वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अब बात करें कि हुकूमत के बसंत के फैसले पर यू टर्न की। पहले बसंत मनाने का फैसला किया और अब हुकूमत अपने मौकफ से पीछे हटती नजर आ रही है। वजीर कानून ने तो यहां तक कह दिया कि बसंत का फैसला करते वक्त मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। इस पर लाहौर की आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, ये उन्हीं से जानेंगे। हमारे जो साथी एंकर्स हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे जाजिबा का, जो कि गाजी रोड पर मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे कि वहां के अवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। जाजिबा, बताइएगा। जी, मैं यहाँ पे गाजी रोड पे मौजूद हूँ और आज के जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है कि हुकूमत की जानिब से लिए गए एक और यू टर्न की। जी, हुआ कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से ये बयान आया था कि बसंत मनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब वज़ीर कानून राजा बिशारत का कहना है कि बसंत नहीं होगी। बसंत मनाने के ऐलान के फ़ौरन बाद से लाहौरियों ने भरपूर तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अब जबकि बसंत ना मनाने का ऐलान किया गया है तो लोगों के रिव्यूज़ जान लेते हैं कि वो हुकूमत के इस यू टर्न पे क्या रिव्यूज़ देते हैं। आइए देखते हैं। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि बसंत ना मनाने का ऐलान किया गया, तो आप इस यू टर्न को हुकूमत के किस तरह से देखते हैं? पहले मनाने का ऐलान किया गया था, अब ना मनाने का ऐलान कर दिया गया, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? बेसिकली ये तो शौक़ है, हर बच्चे का शौक़ है बसंत मनाना, लेकिन मेरे ख्याल में होनी चाहिए। बच्चे का शौक़ है, आपका शौक़ नहीं है? हर एक का शौक़ होना चाहिए। किसी का शौक़ है, तो आप किस तरह से देखते हैं हुकूमत के इस फैसले को? हुकूमत का फैसले जो वो कह देंगे तो फिर वो तो मानना पड़ेगा। नहीं, मानना तो पड़ेगा, लेकिन आप नहीं समझते कि मतलब कि एक वज़ीर एक बात करता है, एक वज़ीर जो है कहता है कि नहीं होगी, एक कहता है होगी, तो ये जो हुकूमत है एक पेज पे नहीं है, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? इसको देखने के लिए यही है कि वो हर बंदे का अपना अपना नज़रिया होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप मुझे बताएं, यही मेरा सवाल है आपसे कि हुकूमत ने पहले कहा था कि बसंत होगी और अब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि बसंत नहीं होगी, तो हुकूमत की जानिब से लिए गए इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? इस यू टर्न का मकसद ये है, ये मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं। मैं ख़ास PTI का बंदा हूँ। मैं इमरान खान का बहुत फ़ैन हूँ, लेकिन ये बात सरासर गलत है। ठीक है, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। ठीक है, किसी का एक बच्चा मरता है तो ये उससे पूछना चाहिए कि उसके घर में क्या हालात हैं। ठीक है, ये चलती फिरती डोर ये कातिल है। ये शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। मैं PTI का ख़ास वर्कर हूँ उनका। ठीक है, उनके खिलाफ कोई भी बात करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन ये जो फैसला किया बसंत का, मैं इस पर लानत भेजता हूँ, शेम करता हूँ। नहीं, लेकिन अब तो वो उन्होंने मना कर दिया ना कि अब बसंत नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात की है। ये मदीने की रियासत अब बनेगी, पहले नहीं थी। ठीक है, आप समझते हैं अब मदीने की रियासत बनेगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से यू टर्न लिया गया है। पहले हुकूमत वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया कि बसंत मनाई जाएगी, और अब बसंत ना मनाने का ऐलान किया गया है। हुकूमत के इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे तो पहले बहुत अच्छा लगा जब ये बसंत का ऐलान हुआ है, अब तो बहुत बुरा लग रहा है। पहले हम ऊपर छत पे ही रहते थे, अब बाहर घूम रहे फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बाकी इन्होंने जो बंद किया है ये इन्होंने गलत किया है। एक दिन के लिए तो खोलना चाहिए इन्हें कि इंजॉय करें लोग, पुरानी इंजॉय तो करें, लेकिन इसके साथ साथ ही लोगों के जो जानी नुकसान हो जाता है उसके लिए कोई रिकमेंडेशन दे दें कि अगर बसंत मनाने का ऐलान किया जाए तो किस तरह से वो इसका इकदाम करे। इस चीज़ वो इस तरह कर ले, एक दिन की छुट्टी दे दें आवाम को, सब घरों में रहे, अपना एंजॉय करे छतों पे। हाँ, बाइक वगैरह पाबंदी लग जाए। पाबंदी, जी, इनका कहना था कि बाइक वगैरह पे पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन बसंत ज़रूर मनानी चाहिए। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि हुकूमत ने पहले ऐलान किया था बसंत मनाने का, और अब हुकूमत की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि बसंत नहीं होगी, तो हुकूमत के इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो इन्होंने पिछली बार भी कहा था, मगर ये जो अब है ये तो इनका वैसे भी यू टर्न लेना इनका वैसे भी है। हर चीज़ पे तो ये यू टर्न लेते हैं, किसी चीज़ पे ये मुतमिन नहीं है वैसे किसी भी लिहाज से भी। मतलब एक वज़ीर का बयान आता है कि बसंत होगी, दूसरा कहता नहीं होगी, तो ये हुकूमत एक पेज पे नहीं है, तो मज़ीद बताइएगा इस बारे में। ये पेज में क्या, ये आपस में कोई भी नहीं है। मेरा आपसे सवाल यह है कि हुकूमत की जानिब से यू टर्न लिया गया, पहले बसंत मनाने का ऐलान किया गया था और अब ये ऐलान सामने आया कि बसंत नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से एक और यू टर्न सामने आया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरह से देखता हूँ कि जब ये बसंत छतों पे होती थी उस वक़्त ये जो न्यू जनरेशन है ये ख़राब नहीं थी, स्मोकिंग नहीं करती थी, ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करती थी, और इसके अलावा माँ बाप को ये पता होता था कि हमारा बच्चा छत पे है। तो ये बेफजूल बात इन्होंने की है चौहान साहब ने, इनको ये करवानी चाहिए, चाहे एक दिन के लिए करवानी चाहिए, बाइकों में पाबंदी हो। तो ये लाहौरी किस त्यौहार को मनाएं अपने को? सारे तो उन्होंने बंद किए हुए, छुट्टियाँ ये बंद कर रहे हैं, तफरी और सैर तफरी ये बंद कर रहे हैं,
एक दिन की बाइक पे पाबंदी नहीं लगा सकते ये लोग। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि बसंत जो है मनानी चाहिए, एक दिन के लिए मनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि हुकूमत, एक वजीर कहता है कि बसंत होनी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं होनी चाहिए। ये एक पेज पे नहीं है हुकूमत, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये एक पेज पे नहीं है, ये इनका काम ही है ये यू टर्न लेना। एक कह रहा हो जाएगी, एक कह रहा नहीं हो रही, तो हम तो इनको यही कहेंगे कि ये होनी चाहिए एक दिन के लिए। तो आप कहते हैं ये होनी चाहिए, तो इसके लिए कोई रिकमेंडेशन भी दे दें कि सेफ तरीके से किस तरह से? सेफ तरीके से ऐसे होगी कि बाइकों पे एक दिन की पाबंदी होनी चाहिए, और दूसरा ये जो गवर्नमेंट करने को कुछ भी कर सकती है, एक साइज़ दे दें गुड्डे का और डोर का साइज़ दे दें, वो डोर मार्केट में आए, वो बाज़ार में आए, उसके अलावा और कोई धागा मोटी बनाए, जो भी फैक्ट्री बनाए वो उसके ऊपर वो सील कर दें। आप समझते हैं कि हुकूमत इकदाम करके इस फैसले को दोबारा से बहाल कर सकती है? ठीक है, मेरा आपसे सवाल ये है कि हुकूमत ने पहले बसंत बनाने का ऐलान किया था और अब फैसला सामने आया कि बसंत नहीं होगी, तो हुकूमत एक पेज पे नहीं है, हुकूमत यूटर्न पे यूटर्न लेती है, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बसंत के हवाले से कि बसंत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग गुड्डी वगैरह डालते हैं और बच्चे ये जैसे कि देखते नहीं है, छत पे गुड्डी उड़ा रहे होते हैं, पीछे दीवारें भी नहीं होती छत के ऊपर, और वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात थी कि पाबंदी लगी हुई थी। ये इमरान खान आया, इसने और आवाम को शौर दिलाया कि बसंत होनी चाहिए। ठीक है, लिहाजा मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि बसंत हो। तो लेकिन यहाँ पे यही तो मेरा क्वेश्चन है कि हुकूमत के एक वजीर कहता है कि बसंत होनी चाहिए, कुछ दिन बाद वजीर कानून राजा बिशारत जानिब से ये बयान सामने आया कि बसंत नहीं होनी चाहिए। तो पहले हुकूमत एक फैसला करती है, फिर दूसरा फैसला करती है, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? जी, हुकूमत वो जो सा हमारा हुक्मरान है, ये अब इमरान खान, इसे अपना नहीं पता होता, वो दूसरे लोगों को क्या समझाएगा? ठीक है ना, कि अब ये अब बाद रात को कुछ करता है, दिन को कुछ अपना फैसला बदल देता है। उसको अवाम के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, वो अपने बारे में सोचता रहता है। अब ये लोड शेडिंग पहले होती ही नहीं थी, ये अब लोड शेडिंग इतनी हो गई हुई है कि वो बसंत के पीछे भागा हुआ है। उसे चाहिए कि ये दूसरे काम करे, ये गरीब आवाम है, इनके बारे में सोचे। तो हुकूमत की जानिब से ले गए इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ, पहली बात तो जो है ना, ये बसंत होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस्लामी मुल्क है, ये हमारा त्यौहार ही नहीं है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। अगर इस पर अगर कोई इजाज़त दे तो जो उस पर नुकसान होता है वो उससे वसूल करना चाहिए, जो भी, यानी कि इसकी हुकूमत इजाज़त दे, या जो आवाम कहती है जिसकी बच्ची आपके जो गला कटे, मेरे बच्चे का, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये खबरें सुन इस पर पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल सही किया ये। मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, आप समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात जो चल रही है वो ये है कि हुकूमत के आप एक वजीर कहता है कि होनी चाहिए, पहले बयान सामने आया कि बसंत होनी चाहिए, अब कुछ देर बाद आगे कि नहीं होनी चाहिए। वजीर मतलब आपस में उनकी कोई मुशावरत नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है जो एक पेज पे हो और एक साथ मिल के डिसीजन लें। इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत के इस यू टर्न को? नहीं, वो ऐसे ना, हर बंदे की एक अपनी राय है, जैसे मेरी राय हो रहा है कुछ होना चाहिए। लेकिन हुकूमत में तो तमाम वजीर एक पेज पे होते हैं ना, एक साथ बैठ के फैसला होता है। ये तो फिर एक वजीर कहता है कि नहीं होनी चाहिए, एक कहता होनी चाहिए, ये चीज़ को आप किस तरह से? ये तो हर हुकूमत में होता रहा है। नून लीग के भी कुछ फैसले हुए हैं, पीपल पार्टी के हुए हैं, एमक्यूएम के होते रहते हैं, वो रोज़ यूटर्न लेते हैं। एमक्यूएम सबसे ज़्यादा यूटर्न लेती है। कभी वो कहते हैं हमने हुकूमत के साथ नहीं है, कभी कहते हैं मिल जाते हैं, दिन को तलाक होती है, रात को उनकी सुलह हो जाती है, तो उनके हर हुकूमत के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे नुकसान इस चीज़ का है ना कि लोगों ने तो भरपूर तैयारियां शुरू कर दी थी, जैसे कि ऐलान सामने आया था बसंत का, लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी, और लोगों के तो अब दिल टूटेंगे कि पहले हुकूमत कहती है कि फैसला कि बसंत होगी और अब कहती है नहीं होगी। पहली बात तो यही भी इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लाम में इसकी गुंजाइश ही नहीं, ना ये हमारा तो अगर हो तो किसी खुली जगह इजाज़त से होना चाहिए। अगर कोई नुकसान हो उसको जिम्मेदार भी होना चाहिए, कोई भी जो ये उठाए फिर होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। यही समझते हैं कि अगर बसंत हो तो किसी खुली जगह पे होनी चाहिए, ताकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। हुकूमत की जानिब से एक और यूटर्न लिया गया, पहले ऐलान किया गया था कि बसंत मनाने का ऐलान किया गया था, और अब ये ऐलान सामने है कि बसंत नहीं होगी। तो हुकूमत के इस यूटर्न को आप किस तरह से देखते हैं? ये बसंत होनी चाहिए, सबकी कोशिश यही है कि बसंत हो। हाँ जी, लेकिन अब तो बयान सामने आया कि बसंत नहीं होगी ना। होने चाहिए, अभी फैसला अभी हो रहा है, इनका फैसला इनकी जानिब से। आप समझ रहे हैं अभी फैसला हो रहा है, तो ये एक फैसला क्यों नहीं ले सकती हुकूमत, एक पेज पे क्यों नहीं है? यहाँ पे पॉइंट यही है कि हुकूमत यूटर्न पे यूटर्न लेती है। एक वजीर ने फैसला किया कि होगी, और अब ये बयान सामने है कि बसंत नहीं होगी, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? ये 2 दिन के लिए तो होनी चाहिए, एक दिन के तो कुछ नहीं है, और सरकारी छुट्टी होनी चाहिए, और बाइक पे पाबंदी हो, यही बात। यही समझते हैं कि एक सरकारी छुट्टी होनी चाहिए और बसंत होनी चाहिए। हुकूमत की जानिब से पहले बसंत मनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब हुकूमत ने यूटर्न लिया और ऐलान किया कि बसंत नहीं होगी। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? बसंत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खूनी खेल है, तो इससे कई जानों को नुकसान होता है, इसलिए बसंत नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो
वो तो आपने बता दिया कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले जैसे ही ऐलान हुआ कि बसंत मनाने का तो लोगों ने भरपूर तैयारियां शुरू कर दी थी, काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी लाहौरी अवाम। लेकिन अब जैसे ये फैसला सामने आया है तो आप नहीं देखते कि एक वजीर एक बयान देता है, एक वजीर एक बयान देता है, तो इस चीज़ को आप हुकूमत की कि एक डिसीजन वो क्यों नहीं ले सकते, इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? एक डिसीजन, क्योंकि दोनों तरह के कोई इसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी इसके जो है ना असरात हैं, तो दोनों तरह से देखा जाए तो कोई कहता है कि ठीक होनी चाहिए, लेकिन कोई कहता है लेकिन इनका इत्तेफाक होना चाहिए, एक राय होनी चाहिए। मतलब हुकूमत को एक पेज पे होना चाहिए ना कि आप एक फैसला करें और एक फैसला आवाम को बता दें कि ये है। अब लोगों ने तैयारियां की हैं और बाद में ये फैसला सामने आया कि अब नहीं होगी, तो ये अब लोगों के भी दिल टूटेंगे ऑफ कोर्स। तो हुकूमत की इस हिकमत अमली को आप किस तरह से देखते हैं? हुकूमत के इसका अगर तो नेगेटिव देखा जाए तो ठीक है, अगर वो पॉजिटिव भी देखा जाए, खुशी का त्यौहार है तो फिर है कि नहीं। पहले आप कहते कि नहीं होनी चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए। वो बस नहीं ना होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों तरफ ही असरात हैं, लेकिन ज़्यादा असरात नेगेटिव ही होते हैं कि किसी का गर्दन कट जाए, जो इंसानी जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं अहमियत है ना। हुकूमत की जानिब से यू टर्न लिया गया है, पहले कहा गया था कि बसंत होगी और उसके बाद लोगों ने भरपूर तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन अब ये बयान सामने आया, ये ऐलान है राजा बिशारत की जानिब से कि बसंत नहीं होगी, तो इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? यू टर्न तो बहुत गंदा होगा, लेकिन लाहौरियों को तो बसंत मनाने का मौका मिलना चाहिए। कोई सदा बहार मिसाल में एक दिन आता है, इससे पाकिस्तान को काफ़ी पैसों का क्या कहते हैं उससे प्रॉफिट भी मिलता है, और इससे एक एक बंदे एक दिन के लिए मोटरसाइकिल बंद कर दी जाए तो क्या हो जाएगा। लेकिन अब तो हुकूमत की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि नुकसान होगा ना, फिर लोगों का नुकसान होगा, तो हुकूमत को ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, या फिर हुकूमत उनको पे कर दे या फिर एक दिन का मौका दे दे हमें। हुकूमत की जानिब से एक यू टर्न लिया गया, वज़ीर कानून राजा बिशारत की जानिब से बयान सामने आया कि बसंत किसी सूरत भी नहीं होगी। पहले ऐलान किया गया था कि बसंत होगी और अब ये बयान सामने आ गया, तो इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? मैं कहता हूँ बसंत होनी चाहिए, एक इंटरटेनमेंट है, देखें कि अब तो होनी चाहिए वैसे बसंत। आपने ये तो बता दिया कि होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं हो रही ना, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि एक वज़ीर हुकूमत का कहता है कि होनी चाहिए, कुछ दिन बाद ये ऐलान सामने आ जाता है? लेकिन ये भी है ना, देखें जिस तरह लोगों की गर्दनों पे फिरती है, अगर उससे देखा जाए तो फिर तो नहीं होनी चाहिए। अगर इससे खाली आप इंटरटेनमेंट इंजॉय के तौर पे देखें तो फिर तो होनी चाहिए। ये ऐलान सामने आया कि बसंत नहीं होगी, तो हुकूमत के इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं कि हुकूमत एक पेज पे नहीं है, एक डिसीजन नहीं ले पाती? आप ये मुझे बताएं, आप ये चैनल चला रही हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या अच्छा लग रहा है? बसंत होनी चाहिए बच्चों के लिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले हुकूमत की जानिब से परसों का वाक़या है, अच्छा, उम्र चुदू का बच्चा छत से नीचे गिर गया है, उसके ये पूरा पटन है उस साइड पर निकल के जनरल हॉस्पिटल पे है, माँ उसकी रो रो के वो पागल हो रही है। लेकिन यहाँ पे यही तो पॉइंट है ना, या इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर पहले हुकूमत के एक वजीर कहता है कि बसंत होनी चाहिए, तो तब ऐलान क्यों किया था बसंत मनाने का, और अब वजीर कानून राजा बिशारत की जानिब से क्यों बयान सामने कि नहीं होनी चाहिए? पहले क्यों कहा था कि होनी चाहिए? वो हो जाता है, नवाज शरीफ ने भी बोला है, सबने बोला है, ठीक है, क्या बोला है? ग्राउंड में हो जाए बसंत वगैरह, छतों पे नहीं होनी चाहिए। वहाँ पब्लिक कहती है कि वो छत पे हो, तो आपको पता है कि उल्ला गुल्ला तो करते हैं, छत पे चढ़ जाए तो खाली वो बसंत नहीं होती, फुल पटाखे वगैरह फायरिंग करते हैं, इससे वो लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। जी हमने लोगों की राय जानी, मुख्तलिफ लोगों की, और कईयों का कहना है कि बसंत होनी चाहिए, जिन्होंने कहा है होनी चाहिए उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी हैं कि इस तरह से खुले एरिया में कर लेनी चाहिए, और कुछ का कहना है कि बसंत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। तो जहाँ पे हुकूमत के यू टर्न की हमने बात की है, तो लोगों का यही कहना है कि पिछली हुकूमत भी इस तरह करती आई है, तो इस हुकूमत ने भी इस तरह किया, और मिलते जुलते से रुझानात हैं, और सेफ्टी पर्पजेज़ जो है ना, हुकूमत सेफ्टी पर्पज़ को सामने रखते हुए